अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11th फिज़िक्स केपीके टेक्स्ट बुक और चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी को हमने स्टार्ट लिया था और जो 4.1 इसका फर्स्ट ही टॉपिक था जो कि था वर्क। तो वर्क का लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सारा बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब हम 4.1 का ही सब टॉपिक देख रहे हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आपको वर्क के कॉन्सेप्ट में किसी किस्म का भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप जाके देखें। और अगर आपको पहले से वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेरी वेल डन। इसी लेक्चर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? डेफिनेटली कांस्टेंट मीन सेम। आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और जब तक आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तब तक आपकी फोर्स में कोई चेंज ना आए, यही है आपके पास कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कभी भी आप एक बॉडी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, और वो सेम ही रहे अक्रॉस द टाइम। जब तक आप उस पर फोर्स लगा रहे हो वो सेम रहेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। कितने मजे का कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली आप चीज़ें समझेंगे तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग अ बैग, ठीक है। आपने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपने वो बैग हाथ में जब तक पकड़ा हुआ है तो आप क्या चाहते हैं? आप वो बैग नीचे ना गिरे, ठीक है। मतलब ग्रेविटी तो उस बैग पे डाउनवर्ड उसको अट्रैक्ट करेगी ना। तो आपने वो बैग अपने हाथ में यूं पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब डाउनवर्ड फोर्स से बचाने के लिए भी आपने उसके एक जैसी फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक है। जब तक वो बैग हिलता जुलता नहीं, नीचे नहीं गिरता, आप उसको मूव नहीं करवाते, तो आप एक जैसी फोर्स लगा रहे हैं। तो ये भी एक एग्जांपल रही कांस्टेंट फोर्स की। व्हेन वी होल्ड अ बैग स्टेडी इन योर हैंड, आपने अपने हाथ में बैग पकड़ा हुआ है, ठीक है। वी आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, एक जैसी फोर्स के साथ ही मतलब आप क्या करें, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। मतलब आपने बैग पकड़ा हुआ, आप हिला जुला तो नहीं रहे ना हाथ को, ठीक है। तो आप क्या करें, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं टू कॉन्ट्रैक्ट द वेट ऑफ द बॉडी एज लॉन्ग एज वी डोंट मूव द बैग अप और डाउन। हम उसको हिला भी नहीं रहे, बस ऐसे बैग पकड़ा हुआ है हाथ में और पकड़ा हुआ है और पकड़ा हुआ है। तो मतलब हमारी जो फोर्स लग रही है, चाहे फॉर एग्जांपल वो 5 न्यूटन की है तो वो 5 न्यूटन ही रहेगी, ठीक है। जब तक आप उसको ऊपर नीचे मूव नहीं करते, द फोर्स वी अप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स रहेगी, क्योंकि उसमें कोई मोशन नहीं आ रही। एक जैसी जगह पे बैग पकड़ा हुआ है तो बस कोई मोशन नहीं आ रही, मीन्स के कांस्टेंट फोर्स है। तो होपफुली कि यहाँ तक तो आपको कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, कहते हैं जब हम एक जैसी फोर्स एक बॉडी के ऊपर लगा रहे होते हैं तो एक डेफिनेटली जब एक बॉडी के ऊपर एक जैसी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो आप एक मतलब जैसे मैंने बैक एग्जांपल दी तो उसमें केस में तो आपने एक जैसी फोर्स लगाई हुई है, ठीक है, और मूव डाउन नहीं, अप एंड डाउन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये नहीं है कि बस अब वो रेस्ट में ही है तो आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई है, नहीं, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। बॉडी, एक मूविंग बॉडी के ऊपर भी आप एक जैसी फोर्स लगा रहे हो तो वो भी कांस्टेंट फोर्स होती है, ठीक है। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक जैसी फोर्स आप एक बॉडी पे लगा रहे हो और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो कहते हैं उस केस में अ ग्राफ ऑफ वर्क कैन बी क्रिएटेड। तो उस टाइम पर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, वर्क का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गई। अब देखिए वर्क का ग्राफ। एक्स एक्सिस होते हैं, दिस इज अ वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम फोर्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, या आपके पास ओरिजिन होता है, डिपेंड जो है ना इस ग्राफ की क्या डिटेल्स हैं, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सो the graph shows the area under the curve as represented the work done by a constant force and labeled as area, area equal to fd and fd equal to work। अब ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो अभी हमने ग्राफ देखा है उसमें जो एरिया बना था, ऐसा एरिया बना हुआ था, ऐसा ही था, ये एरिया था, ठीक है। ये जो आपके पास एरिया है बेसिकली, ये जो एक रेक्टेंगल टाइप का एरिया है ये आपका वर्क डन है। क्या है, ये वर्क डन है। और ये किस केस में है, जब आप कौन सी फोर्स अप्लाई करते हो, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। अब पहला पॉइंट ही कंटिन्यू है,
द ग्राफ शोज द एरिया, वो एरिया जिसको मैंने रेक्टेंगल कहा है, ये जो कर्व पाथ है ये आपको शो करता है वर्क डन किसका, जब आप एक कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी के ऊपर लगा रहे होते हो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FD, और FD क्या है, वर्क। द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल टू FD। अब ये FD, W इज इक्वल टू FD, ये जो मैंने बताया दोबारा इसको बता देती हूँ, वे F इज द फोर्स, वो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के रिजल्ट में जो बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड होती है इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी क्या करिए, उस डायरेक्शन में मूव करे। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी भी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगी। बात समझ आ रही है? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे बॉडी उस डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्प्लेस्ड होगी। ठीक है, अच्छा फिर वो वर्क की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्लियर करवा चुकी हूँ, जिसमें पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। अब ये केस पॉजिटिव वर्क वाला है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फिर पॉजिटिव वर्क भी हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव वर्क भी डिस्कस किया था, और जीरो वर्क भी। द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल टू FD, जिसमें F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, D जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों इन द सेम डायरेक्शन, ये उसी डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगी। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एक जैसी डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये कौन सा केस है स्टूडेंट्स? यस, यू आर राइट। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ की देखा था, एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास फोर्स है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर है कि ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बताता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ हमें कौन से एक्सिस पे हमने क्या लेना है, इसके अलावा हमें ये ग्राफ किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये ग्राफ बेसिकली हमें शो करता है कि हम, तो जब कभी भी ये ग्राफ हमें ये शो करता है कि जब कभी भी हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं और कांस्टेंट फोर्स के साथ जब एक बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, तो वो उस फोर्स के लिए वो जो वर्क डन होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो एरिया होता है, वो जो मतलब वो जो बॉडी जो होती है जो मूव कर रही होती है कांस्टेंट फोर्स के साथ, ठीक है, तो वो जो एरिया होता है उस कर्व के अंदर वही उस बॉडी का क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो होता है वो उसका वर्क डन होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ अ वर्क क्या है? वर्क का यूनिट जाउल है। अब आपको समझ आ गई होगी, वर्क में दो टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका वर्क डन होगा। अब क्या है, द यूनिट ऑफ अ वर्क इज अ जाउल। जाउल को डिफाइन करने का तरीका ये है कि जब आप 1 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी पे लगाओ और वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो जो वर्क डन होगा वो 1 जाउल होगा। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। अब आप इसको 1 जाउल इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इतना लंबा नहीं था, कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को आराम से समझाऊं, डिटेल के साथ उसको जो है वो कवर करवा दूं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं, विच इज़ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।